आरएस भट्टी बिहार में डीजीपी का पद संभालते ही एक्शन मोड में आ गए। पहली बार पुलिस विभाग ने इस टाइप की हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में पूरे बिहार के आईजी, डीआईजी से लेकर एसपी और थानेदार तक शामिल हुए। सभी सोशल मीडिया पर जूम के माध्यम से जुड़ रहे। 2 घंटे तक चली इस हाई लेवल मीटिंग में पुलिस के सीनियर अधिकारियों से लेकर थाना तक को कई निर्देश दिए गए। साथ में शराबबंदी कानून से लेकर क्राइम कंट्रोल तक पर मंथन हुआ। अपराधियों से लेकर लापरवाह पुलिस कर्मियों पर बात हुई। पब्लिक फ्रेंडली तक पर विमर्श हुआ। मीटिंग का लबोलुबा ये रहा कि क्राइम, करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। साथ में पुलिस कर्मियों की लापरवाही की कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हर हाल में जीरो टॉलरेंस चाहिए। क्राइम पूरी तरह लगाम लगे। शराबबंदी को ठेंगा दिखाने वाले सिंडिकेट का खात्मा हो और पुलिस का मोरल डाउन नहीं हो। पुलिस अधिकारी इसे करे मैसेज के रूप में ले और टास्क के रूप में भी ले। कह दिया गया है कि अपराधियों को दौड़ाइए, यदि नहीं दौड़ाओगे तो क्रिमिनल आपको दौड़ाएगा। दरअसल बिहार में जिस तरह से शराबबंदी कानून को लेकर पिछले 1 सप्ताह से सियासी महाभारत छिड़ी हुई है, वह सरकार को भी कटघरे में डाल दिया है और पुलिस वाले को भी सवालों के दायरों में ले लिया है। खासकर छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने में लगी हुई है। आज भी बीजेपी के लगभग सभी विधायकों ने नीतीश सरकार के खिलाफ धरना दिया है। पटना में विधानसभा कैंपस के अंदर बीजेपी के धरना में शामिल नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि छपरा में शराब पीने से हुई मौत को सरकार गंभीरता से ले और सभी मृतकों के परिजनों को मुआवजा दे। उन्होंने जोर देकर कहा सरकार को हर हाल में मृतकों के परिजनों को मुआवजा तो देना ही होगा। इसके लिए हम लोग सदन से सड़क तक लड़ाई करेंगे। बता दें कि छपरा में जहरीली शराब से मृतकों के आंकड़े को लेकर भी खींचातान खूब चल रही है। सरकार की ओर से कहा गया है कि छपरा कांड में मृतकों की संख्या 38 के आसपास है, जबकि विपक्ष की ओर से मृतकों की संख्या 80 से अधिक बताई जा रही है। इसे लेकर विधानमंडल के दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। 5 दिनों के सत्र में अंतिम के 4 दिन तो छपरा कांड के हंगामे में बीत गया। दरअसल शराब की तस्करी को लेकर बिहार सरकार की पहले से ही खींचखींच हो गई, लेकिन छपरा मामले ने सरकार के साथ पूरे बिहार को बदनाम कर दिया। इसे लेकर छपरा ही नहीं, पटना से लेकर दिल्ली तक में हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में इसकी गूंज सुनाई पड़ने लगी। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ा निर्णय लेते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश तो दे दिए, साथ ही नए डीजीपी के रूप में आरएस भट्टी के नाम पर भी मुहर लगा दी। आरएस भट्टी के नाम के आने पर सियासी गलियारे से लेकर पुलिस महकमा तक चौंक गया। इसकी गंभीरता से बात से लगाई जा सकती है कि आईपीएस आरएस भट्टी नियत समय पर पटना पहुंच गए और पटना एयरपोर्ट से सीधे हेडक्वार्टर पहुंचे और उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। ड्यूटी ज्वाइन करते ही नए डीजीपी आरएस भट्टी एक्शन मोड में आ गए। वे हेडक्वार्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी आईजी और डीआईजी के साथ एसएसपी, एसपी और एसएचओ के साथ जुड़े और कई आवश्यक निर्देश दिए। छोटी छोटी बातों को उन्होंने काफी सलीके से समझाया। बताया जाता है कि बैठक में शराब माफियाओं के सिंडिकेट को खत्म करने के निर्देश भी दिए गए। सभी अधिकारियों को हिदायत दे दी गई है कि वे राज्य में शराब माफियाओं पर सख्ती से लगाम लगाएं। बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी ने अपने लाइव संबोधन में आईजी, डीआईजी, एसपी से लेकर थानेदार तक को 2 टूक संदेश के साथ आदेश भी दे दिया। उन्होंने सीनियर अधिकारी से लेकर जूनियर अधिकारी तक के लिए कुछ अलग टास्क भी दिए। भट्टी ने कहा कि क्राइम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आप क्रिमिनल को दौड़ाओगे। क्रिमिनल जितना दौड़ेगा उतना क्राइम कम होगा। क्रिमिनल यदि खाली बैठेगा तो वह खुराफात ही करेगा। इसलिए क्रिमिनल को किसी भी हाल में बैठने नहीं दीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि हम ये मानने को तैयार नहीं हैं कि आप क्रिमिनल को नहीं दौड़ा सकते। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अभी तो हम केवल अपनी बात रख रहे हैं, जल्दी आप लोगों की बात को सुनेंगे। जिलों में भी जल्द जाएंगे और उसी जिलों में जाएंगे जहां क्राइम अधिक है, उनकी भी सुनेंगे और सवाल भी वही पूछेंगे जो आज पूछ रहे हैं। उन्होंने थानेदारों के लिए भी कहा कि फॉल्स नेमिंग का मामला नहीं आए। यदि कोई ऐसा आता है तो रीजन बताइए, एफआईआर के नाम हटा दीजिए। उन्होंने कहा कि समाज में आपसी दुश्मन की वजह से फॉल्स नेमिंग की टेंडेंसी है।
इसे आप लोग को भी देखना होगा और इसमें डरने की भी बात नहीं। सही अनुसंधान आपकी ड्यूटी है और आप सही जजमेंट ले सकते हैं। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि गांवों में अधिकतर यही शिकायतें रहती हैं कि फलना आदमी के नाम पर गलत ढंग से FIR दे दिया गया और जब नाम दे दिया तो थाना स्तर से चार्जशीट भी कर दिया जाता है। इसे लेकर पुलिस के साथ ही निर्दोष की भी बदनामी हो जाती। ऐसे में डीजीपी के निर्देश से वैसे लोगों को काफी राहत मिलेगी जो नाम कटवाने और अपने को निर्दोष साबित करने में थाने का चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा नई डीजीपी RS भट्टी ने दिखावे के लाठीचार्ज नहीं करने की भी हिदायत दे दी है। कहा है कि केवल फोटो चिपकाने के लिए लाठीचार्ज नहीं करें, पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली होने की बात करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस एकेडमिक कैलेंडर लागू करे, उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाए। बहरहाल बिहार के नए डीजीपी ने आज ऐतिहासिक बैठक की। पुलिस विभाग के इतिहास में पहली बार वो एक साथ पूरे बिहार के थाना से लेकर OP तक से जुड़े और सबको मीठे बोल बोल कर बड़े बड़े टास्क दे दिए। उनका मूल मंत्र यही है कि क्रिमिनल को दौड़ाइए वरना क्रिमिनल आपको दौड़ाएगा और हमें यह मंजूर नहीं है कि क्रिमिनल आपको दौड़ाए। यदि ऐसा हुआ तो फिर समझ लीजिए और शराब सिंडिकेट पर भी ये आपसे बड़ा नहीं है। मतलब हर हाल में जीरो टॉलरेंस। बहरा इस खबर में बस इतना ही। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की ये स्पेशल रिपोर्ट। अपने आप तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।